हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टेट्समैन एकेडमी चंडीगढ़। माई सेल्फ अंकित महाजन। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे एमएचसी कॉम्प्लेक्स। इसके बेसिस पे नवंबर 2020 में एक क्वेश्चन आया था। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। दैट वाज 4 मार्क्स क्वेश्चन। स्टार्ट करते विद एमएचसी कॉम्प्लेक्स। फुल फॉर्म मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एमएचसी की बात करें, एमएचसी एक ऐसा प्रोटीन है जिसके मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर एमएचसी की बात करें तो एमएचसी की आपको जीन्स मिलेंगी। इसकी जीन्स प्रेजेंट हैं ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6 इन केस ऑफ ह्यूमंस। अगर हम माइस की बात करें तो इन केस ऑफ माउस इट्स जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17 इन केस ऑफ माइस। इन केस ऑफ ह्यूमंस आप एमएचसी का एक ऑल्टरनेटिव नाम शो करते हो, दैट इज नोन एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। दैट इज अनदर नेम ऑफ द एमएचसी। इन केस ऑफ माइस इट इज नोन एज H2 कॉम्प्लेक्स। H2 कॉम्प्लेक्स। सो हम एमएचसी के फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एमएचसी की बात करें तो आपको इसकी मल्टीपल अलील्स मिलती है। हम जेनेटिक्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या है कि जो एक जीन है, जीन की आपको बहुत ही कम ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स मिलती है, बट कुछ ऐसी जीन्स होती है जिसकी आपको मल्टीपल ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स मिलती हैं, जिसको आप अलील्स भी बोलते हो। सो इन केस ऑफ एमएचसी आपको मल्टीपल अलील्स मिलती है। ऐसी कोई एक जीन जिसकी आपको मल्टीपल अलील्स मिले एक पॉपुलेशन में, दैट रेजेस द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। दैट इज नोन एज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास मल्टीपल अलील्स है, इट मीन्स मल्टीपल डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोटीन्स होंगे। इट मीन्स आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो मेरी बॉडी में प्रोटीन एब्सेंट होगा, मेरी बॉडी में जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में एब्सेंट होगा। दैट इज मीनिंग ऑफ मल्टीपल अलील्स, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट फॉर्म्स है जीन की, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। इसका हम एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं इन केस ऑफ ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम दो इंडिविजुअल्स की बात करें, पर्सन ए पर्सन बी, अगर पर्सन ए से पर्सन बी में कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाए, और क्योंकि दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, इट इज अ केस ऑफ एलोग्राफ्ट। दो स्ट्रेंजर्स की बात करें, पर्सन ए से हमने पर्सन बी में किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया। सपोज करो पर्सन बी में किडनी फेल हो चुकी थी। हमें पता है एक पर्सन को सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट 1 किडनी इज रिक्वायर्ड। सो पर्सन बी को पर्सन ए ने एक किडनी ट्रांसप्लांट की यहां पे। तो जो एमएचसी है ये हमारे सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं। इट मीन्स किडनी इज एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स के ऊपर आपको एमएचसी प्रोटीन्स मिलेंगे। तो क्योंकि अब हम बोल रहे हैं मल्टीपल अलील्स हैं, पर्सन बी में अलग अलील होगी, पर्सन ए में अलग अलील होगी, जिसकी वजह से पर्सन बी का एमएचसी प्रोटीन डिफरेंट होगा, पर्सन ए का एमएचसी प्रोटीन डिफरेंट होगा। तो जब पर्सन ए का एमएचसी प्रोटीन पर्सन बी की बॉडी में एंटर करेगा तो पर्सन बी के इम्यून सेल्स इसके प्रोटीन को फौरन मानेंगे एंड इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को शो करेंगे, जिसकी वजह से जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है इस पार्ट का। मल्टीपल अलील्स होने की वजह से डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे एंड डिफरेंट प्रोटीन्स के रिस्पेक्ट में हमें इम्यून रिस्पॉन्स मिल सकता है। हम ग्राफ्ट को डिस्कस करते हैं ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट एंड एक्सिनोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट अगर एक ही इंडिविजुअल की बॉडी से एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसप्लांट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल को बर्न इंजरीज होती है तो मोस्ट ऑफ केसेस में डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी थाई से स्किन को लिया और जहां पे बर्न इंजरी हुई थी वहां पे ट्रांसप्लांट कर दिया। दैट इज द केस ऑफ ऑटोग्राफ्ट, ग्राफ्ट विद इन द सेम इंडिविजुअल। नाउ आइसो और सिन ग्राफ्ट, जिसको आप ये बोलते हो कि ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, दैट इज केस ऑफ आइसोग्राफ्ट और सिन ग्राफ्ट। थर्ड इज द एलोग्राफ्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। सो ऑटो एंड आइसोग्राफ्ट में हमारे पास रिजेक्शन नहीं होती, मेनली रिजेक्शन मिलती है आपको एलोग्राफ्ट में एंड जीनोग्राफ्ट में। जीनोग्राफ्ट क्या है? ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है,
डिफरेंट स्पीशीज है तो ऑब्वियसली एमएससी प्रोटीन्स भी ज़्यादा डिफर ही करेगी, जिसकी वजह से रिजेक्शन होगा। नेक्स्ट, जो एमएससी की जीन्स हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमने बोला ह्यूमंस वी आर डिप्लॉयड स्पीशीज, हमारे हर एक सेल में अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, फर्स्ट नंबर की भी 2 कॉपीज है, सेकंड नंबर की भी 2 कॉपीज है, इस तरीके से हमारे पास 6 नंबर की भी 2 कॉपीज होगी। ह्यूमंस की बात करें, हम एक क्रोमोसोम इनहेरिट करेंगे फ्रॉम द फादर, सेकंड इनहेरिट करेंगे फ्रॉम द मदर। हमने बोला कि जो हमारे पास एमएससी की जीन्स हैं, दोज आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर इन द क्लस्टर फॉर्म, ये इकट्ठी प्रेजेंट है ना। आप इस पार्ट के लिए शो कर, दिस इज नोन एज वन हैप्लोटाइप, तो इट मींस वी इनहेरिट वन हैप्लोटाइप फ्रॉम द फादर एंड अदर हैप्लोटाइप फ्रॉम द मदर। नेक्स्ट, एमएचसी की बात करें तो जो जीन्स हैं इनका यहां पे आप एक्सप्रेशन शो करते हो, कोडोमिनेंस एक्सप्रेशन, कोडोमिनेंस एक्सप्रेशन। कोडोमिनेंस का मतलब ये था जब फादर की जीन्स एज वेल एज मदर की जीन्स इकट्ठी एक्सप्रेस होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, एमएससी की जीन्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की जीन्स है, इसकी 3 क्लासेस जीन्स हैं, आप उनको शो करते हो क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 जीन्स। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 3 टाइप की क्लास होगी इन केस ऑफ एमएचसी, क्लास 1, 2 एंड 3। क्लास 1 एंड 2 की जीन्स की बात करें, जीन सेट्स हैं, बहुत सारी जीन्स है, यहाँ पे एक जीन नहीं है, मल्टीपल जीन्स हैं। नाउ इनमें से कुछ ऐसी जीन्स हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करने में रोल प्ले करेंगी, जीन्स दैट प्ले रोल इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर एंटर कर गया तो हमारे सेल्स को ये रिप्रेजेंट करना है कि हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीजन, वो पैथोजन एंटर कर चुका है। वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? विद द हेल्प ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये अपने आप एक अलग पाथवे, दैट इज नोन एज एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन पाथवे, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नाउ सो हमने ये रिप्रेजेंट किया कि हमारे पास जो सेल्स हैं, सपोज इट इज एन एपिथेलियल सेल, अगर यहाँ पे कोई वायरस एंटर कर जाए, एज वी ऑल नो जो वायरस है हमेशा सेल के अंदर ही सर्वाइव करेगा। तो सपोज यहाँ पे कोई वायरस एंटर कर चुका था, वो वायरस क्या एनकोड करेगा? वायरल प्रोटीन एनकोड करेगा। अब उस वायरल प्रोटीन की क्या होगी? सेल के अंदर ही फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद प्रोटीन की फ्रेगमेंटेशन करके हम स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड्स को फॉर्म करेंगे। तो हमने स्मॉल वायरल पेप्टाइड्स को फॉर्म किया। अब इन पेप्टाइड को क्या करेगा? जिस सेल के अंदर एंटर हुआ वो सेल क्या करेगा? एक एमएचसी मॉलिक्यूल शो करेगा, उस एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ इस पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि जब हमारे इम्यून सेल्स पेट्रोलिंग पे आए तो उनको दिख जाए कि इस सेल ने एंटीजेनिक पेप्टाइड को शो किया है। इट मींस इस सेल के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर चुका है और इस सेल के पैथोजन को हम किल करें। दिस इज द मोटो ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल, दैट इज टू रिप्रेजेंट द एंटीजन ऑन द सेल सरफेस। सो ऐसे कुछ जीन्स होंगी क्लास 1 एंड क्लास 2 में, कुछ ऐसी जीन्स हैं जो रोल प्ले करेंगी एंटीजन प्रेजेंटेशन में, कुछ जीन्स रोल प्ले नहीं करती। तो कुछ ऐसी जीन्स हैं दैट डू नॉट प्ले रोल इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो जो एंटीजन प्रेजेंटेशन में रोल प्ले करेंगी दोज आर नोन एज क्लासिकल एमएचसी मॉलिक्यूल्स। जो रोल प्ले नहीं करती दोज आर नोन एज नॉन क्लासिकल एमएचसी मॉलिक्यूल्स। ये थे क्लास 1 एंड क्लास 2 के फंक्शंस। क्लास 3 की बात करते हैं। क्लास 3 का एक ही फंक्शन है, वो सिक्रीट करेगा कुछ प्रोटीन्स। कौन कौन से प्रोटीन्स? प्रोटीन्स लाइक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू किल द एंटीजन बाय क्रिएटिंग द पोर ऑन द सरफेस ऑफ दैट एंटीजन। उसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को यूज किया जाएगा। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को क्लास 3 की जीन्स सिक्रीट करती हैं, एनकोड करती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोटीन्स है जिसकी एग्जांपल है TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एक्सेट्रा। इन प्रोटीन्स को सिक्रीट करता है। अब हम मेनली डिस्कस करेंगे क्लासिकल एमएचसी मॉलिक्यूल को, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था। सो अगर हम क्लासिकल क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल की बात करें, क्लासिकल का अपने आप में ये मतलब था जो एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंटीजन को रिप्रेजेंट कहाँ पे करना है? सेल्स के सरफेस के ऊपर।
तो जो सेल की सरफेस है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो कर रहा हूँ यहाँ पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर MHC मॉलिक्यूल अपीयर हो चुका है। दिस इज द क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अगर क्लासिकल क्लास 1 की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, इस तरफ है साइटोसोल, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे अभी हमने शो किया था ये एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल में वायरस एंटर कर चुका था, वायरस का इनसाइड पार्ट इज द साइटोसोल, सेल का इनसाइड पार्ट इज नोन एज साइटोसोल एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यहाँ पे MHC ने इस वायरस का जो वायरल प्रोटीन था उसको शो करना था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस तरफ इट इज द एक्सटर्नल फ्लूइड, दिस इज द साइटोसोल। तो इस तरीके से जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है वो अपने सरफेस के ऊपर, हमारी सेल्स के सरफेस के ऊपर अपीयर होगा। क्लास 1 की बात करें, क्लास 1 इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स, दोज आर द अल्फा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन। जो अल्फा चेन है, अल्फा चेन के आपको 3 पार्ट्स या 3 डोमेन्स मिलते हैं, दोज आर नोन एज अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 डोमेन। जो बीटा 2 चेन है इट इज अटैच्ड टू द अल्फा चेन बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। जो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे कि जो MHC1 है वो पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? MHC1 से पेप्टाइड बाइंड करेगा। अब पेप्टाइड बाइंड कहाँ करेगा? ऑन द पेप्टाइड बाइंडिंग साइट दैट इज फॉर्म्ड बाय अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो यहाँ पे पेप्टाइड बाइंडिंग साइट आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जो पेप्टाइड बाइंड करेगी उसकी लेंथ कितनी है? दैट इज 8 to 10 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड कैन बाइंड हेयर एट द पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट, अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा की जो जीन्स हैं हम ह्यूमंस में डिस्कस करें दैट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6 नो डाउट, बट जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है इट्स जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 15 नॉट ऑन द 6 इन केस ऑफ ह्यूमंस। सो यहाँ पे इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है इसकी जीन्स 6 क्रोमोसोम पे नहीं बट 15 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है सेपरेटली। नाउ कुछ ऐसे सेल्स हैं जो MHC1 को ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो MHC1 को कम एक्सप्रेस करते हैं। अब हम उनकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ दो सेल्स जो ज्यादा एक्सप्रेशन शो करेंगे, हाईएस्ट एक्सप्रेशन एंड कुछ लोएस्ट एक्सप्रेशन को शो करेंगे। हाईएस्ट एक्सप्रेशन केस में हमारे पास एग्जांपल है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को आप शो करते हो दैट इज B cells, T cells, NK cells are the example of lymphocytes. Now, lowest expression की बात करें, lowest expression में हमारे पास examples हैं, those are the fibroblast, hepatocytes and neural cells. तो ये cells हैं, ये MHC1 का expression कम show करेंगे. So next is structure of class 2 MHC molecule. So class 2 is made up of 2 chains, those are 2 polypeptide chains, those are alpha and beta chain. This is the alpha chain, beta chain. Just like the class 1, it is also present on the surface of the cells. Alpha chain is having 2 domains, those are alpha 1 and alpha 2 domain, and beta chain is also having 2 domains, those are beta 1 and beta 2 domain. Again MHC ये classical class 2 MHC molecule है, इसको एंटीजन रिप्रेजेंट करना है। प्रीवियस केस में अभी हमने देखा जो क्लास 1 था वो वायरल पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो हमारा एंटीजन है वो वायरस नेचर का है। जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है ये मेनली रिप्रेजेंट करेगा बैक्टीरियल प्रोटीन को, मतलब ये बैक्टीरियल एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा। बैक्टीरियल प्रोटीन को ऑब्वियसली उसकी पेप्टाइड को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब पेप्टाइड कहां बाइंड करेगी? ऑन द अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन। दिस इज द पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। यहां पे 13 to 18 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड बाइंड करती है। नाउ जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है अगेन इसका एक्सप्रेशन आपको कहां मिलेगा? क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल इट इज एक्सप्रेस्ड बाय APCs। अब APCs क्या है? वो सेल्स जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। नाउ प्रीवियस केस में हमने एपिथेलियल सेल की एग्जांपल ली थी, वो क्लास 1 के जरिए पेप्टाइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस केस में हम बोल रहे हैं कि क्लास 2 के जरिए एक सेल एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट इज जो सेल्स सिर्फ क्लास 2 के जरिए
जिन सेल्स के पास क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होगी, ऑब्वियसली वो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल पेप्टाइड को, एंटीजेनिक पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करेगा। वो सेल्स जो क्लास 2 MHC के जरिए एंटीजेनिक पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली दोज सेल्स आर नोन एज APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो क्लास 1 के जरिए पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म मेंशन नहीं करते, ओनली जो क्लास 2 के जरिए पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करेंगे, दो सेल्स आर नोन एज APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नाउ APCs की बात करें, हमारे पास 2 टाइप के APCs हैं, दोज आर द प्रोफेशनल APCs एंड नॉन प्रोफेशनल APCs। नाउ प्रोफेशनल APCs के हमारे पास एग्जांपल्स है, दोज आर द B cells, दोज आर द मैक्रोफेजेस, दोज आर द डेंड्राइटिक सेल्स। नॉन प्रोफेशनल APCs की हमारे पास एग्जांपल है, दोज आर द थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, थायराइड एपिथेलियल सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट एज वेल एज ग्लियल सेल्स, vascular endothelial cells also. Fibroblast, vascular endothelial cells, glial cells, thymic epithelial cells, thyroid epithelial cells and beta cells of pancreas. Now प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या था? प्रोफेशनल वो सेल्स हैं जो हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को। नॉन प्रोफेशनल वो है जिनको हम इंड्यूस कर सकते हैं कि वो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को शो करें। मींस नॉर्मल केसेस में ये कम शो करते हैं क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स, बट हम इनको इंड्यूस कर सकते हैं कि ये क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करें, जस्ट लाइक द प्रोफेशनल। इनको इंड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सो ओवरऑल अगर हम इसको डिस्कस करें तो ब्रीफ में हम ये बोल सकते हैं, जो MHC1 है, MHC1 इट इज प्रेजेंट on all normal nucleated cells। जो MHC2 है it is present only on APCs। तो नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब ये हुआ वो सेल्स जो नॉर्मल होना चाहिए और जिनके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, MHC1 उन सेल्स पे होगा। तो ऑब्वियसली APCs की बात करें, चाहे प्रोफेशनल चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, इनके पास भी न्यूक्लियस होगा। अगर इनके पास न्यूक्लियस है, इट मींस ये MHC1 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉइंट इज जो APCs हैं, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, ये दोनों MHC2 तो शो करेंगे ही, साथ में MHC1 भी शो करेंगे। सो MHC की हमारे पास 3 टाइप्स थी, 1, 2 एंड 3। इन केस ऑफ माउस इट इज नोन एज H2 कॉम्प्लेक्स, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17। नाउ अगर हम इनके अरेंजमेंट की बात करें तो क्रोमोसोम 17 में कैसे अरेंज्ड है, सबसे पहले आपको क्लास 1 की जीन्स मिलेगी, फिर उसके बाद क्लास 3 की जीन्स मिलेगी, उसके बाद क्लास 2 की जीन्स मिलेगी। क्लास 1 की जो जीन्स हैं ये स्कैटर्ड है। क्लास 1 की 3 जीन्स होंगी टोटल, एक जीन का नाम है K, एक का नाम है D और एक का नाम है L। जो D एंड L जीन्स हैं वो 2 के बाद प्रेजेंट है। नाउ तो ये इनके रीजन्स हैं। जो L जीन है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल हैप्लोटाइप्स। ये हर किसी में, माइस के केस में आपको नहीं मिलता, हर हैप्लोटाइप में नहीं मिलता। K एंड D आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल हैप्लोटाइप्स। नाउ जीन प्रोडक्ट्स की बात करें, एज वी डिस्कस्ड कि जो हमारे पास क्लास 1 है इट इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स, दोज आर अल्फा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन। सेम यहाँ पे जो क्लास 1 है, क्लास 1 का जो जीन रीजन है K, ये एनकोड करेगा ओनली अल्फा चेन को, ओनली अल्फा चेन, ओनली अल्फा चेन। इट मींस एक सेल के ऊपर आपको मिनिमम 3 डिफरेंट टाइप की MHC1 मिलती है, क्योंकि ये 3 डिफरेंट अल्फा चेन्स हैं। दीज आर नॉट द सेम चेन्स, दीज आर ऑल द डिफरेंट चेन्स। नाउ क्लास 3 की बात करें, हमने इसको डिस्कस किया कि क्लास 3 का फंक्शन क्या था कि ये सिक्रीट करेगा कुछ प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल TNF अल्फा एक्सेट्रा, इन प्रोटीन्स को सिक्रीट करेगा। क्लास 2 की बात करें, क्लास 2 में जहां पे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 रीजन्स मिलेंगे, IA या 1A बोल दो, IE बोल दो या 1E बोल दो। नाउ दोनों रीजन में आपको क्या मिलेगा,
हमने जैसे डिस्कस किया कि क्लास 2 में हमारे पास दो चेन्स है, अल्फा एंड बीटा। सो ये अल्फा चेन एज वेल एज बीटा चेन को फॉर्म करेगा। अगेन ये भी अल्फा चेन एंड बीटा चेन को फॉर्म करेगा। तो पॉइंट इज क्लास 1 का जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन बचा वो किसी और क्रोमोसोम से आएगा, उसके बारे में हमें जानने की भी जरूरत नहीं है। नाउ इट मीन्स एक सेल की बात करें, एक सेल के पास हमारे पास ये आपको अल्फा चेन मिलेगी, ये आपको सेकंड डिफरेंट अल्फा चेन मिलेगी, ये आपको थर्ड डिफरेंट अल्फा चेन मिलेगी। नाउ क्लास 2 की बात करें, आपको अल्फा बीटा चेन इकट्ठी मिलेगी, ये अल्फा बीटा चेन अलग डिफरेंट कैटेगरी इकट्ठी मिलेगी। सो ये क्लास 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ये क्लास 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर हम एक एक्सपेरिमेंटल केस लेके चलें, सो वो केस क्या है, हमारे पास माउस है, ठीक है, एक है स्ट्रेन के का, सेकंड माउस है स्ट्रेन डी का। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं स्ट्रेन डी को डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं। नाउ इट मीन्स इस माउस के पास MHC होगी, इसके पास भी MHC है। नाउ इसकी MHC के लिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां पे 1 है, देन यहां पे सेकंड है, यहां पे थर्ड है, यहां पे अगेन फर्स्ट थी, 1 की K जीन, 3 का S रीजन, 2 का IA एंड IE रीजन एंड इस फर्स्ट का D एंड L रीजन। अगेन इस माउस की बात करें तो इसके पास MHC है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगेन फर्स्ट रीजन्स K, D एंड L, S रीजन एंड IA, IE रीजन्स। नाउ दो माउस हैं, इनके बेसिस पे जो प्रोजेनी बनेगी उसके पास कौन कौन सी MHC आ सकती है। इनकी जो प्रोजेनी है, ऑब्वियसली आप एज्यूम करो एक माउस एक पेरेंट की तरह काम करेगा, आप इसको चाहे फादर एज्यूम कर लो, उस केस में इसको मदर एज्यूम कर लो, या आप इसको फादर एज्यूम करो, इसको मदर एज्यूम करो, सेम आंसर आएगा। प्रोजेनी की बात करें तो प्रोजेनी के पास ये दोनों सेट्स आ जाएंगे। प्रोजेनी के पास प्रोजेनी इनहेरिट 1 हैप्लोटाइप फ्रॉम 1 पेरेंट एंड सेकंड हैप्लोटाइप फ्रॉम द अदर पेरेंट। तो इस प्रोजेनी के पास ये दोनों क्रोमोसोम्स 17 नंबर क्रोमोसोम्स दोनों आएंगे। इट मीन्स इस प्रोजेनी की बात करें तो इस प्रोजेनी की जो सेल्स हैं, अगर ये एक सेल है, इस सेल पे इसका भी एक्सप्रेशन होगा, इनका भी एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट इसके जनरल फीचर्स में ये लिखा था कि MHC की जो जीन्स है इनका कोडोमिनेंस एक्सप्रेशन होगा। कोडोमिनेंस का मतलब ये था पैटर्नल ड्राइव्ड जीन्स एज वेल एज मैटरनल ड्राइव्ड जीन्स दोनों का एक्सप्रेशन होगा। तो ये K जीन आ गई, K, दिस इज द D, दिस इज द L। नाउ इस केस में इनका भी एक्सप्रेशन होगा, दैट इज K, D एंड L। नाउ अगर हम इसकी बात करें MHC2 की, तो MHC2 में यहां पे अल्फा बीटा जो IA के हैं एज वेल एज अल्फा बीटा जो IE रीजन के हैं। सेम इस केस में यहां पे अल्फा बीटा IA रीजन के, अल्फा बीटा IE रीजन के मिलेंगे। मिनिमम ये आपको MHC तो मिलेगी। नाउ पॉइंट इज MHC का अभी तक हमने मेन फंक्शन क्या डिस्कस किया कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन, कि अगर एंटीजन हमारी बॉडी में कोई एंटर किया है तो उसके लिए MHC रोल प्ले करेंगे, उस एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगी अपने सेल सरफेस के ऊपर, ताकि जो इम्यून सेल्स हैं वो पेट्रोलिंग करे एंड उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे, उस एंटीजन अगेंस्ट रिएक्शन को, इम्यून रिस्पॉन्स को शो करे। अगर हमें डिफरेंट एंटीजन्स को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि नेचर में बहुत सारे डिफरेंट एंटीजन्स है, तो डिफरेंट एंटीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मल्टीपल डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल्स चाहिए। यहाँ पे ये 4 डिफरेंट क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 6 डिफरेंट क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है। हालांकि इनके पास बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन होगी, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन होगी।
नाउ डिफरेंट, हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें मल्टीपल डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल्स चाहिए थे ताकि हम मल्टीपल डिफरेंट एंटीजन्स को रिप्रेजेंट कर सके। तो मल्टीपल डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए हमें डाइवर्सिटी फॉर्म करनी होगी। डाइवर्सिटी इन MHC मॉलिक्यूल्स, डाइवर्सिटी फॉर्म करने के लिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने एक क्राइटेरिया यूज किया। उन्होंने सेकंड पार्ट को चूज किया। सेकंड पार्ट में जो IA है, IA क्योंकि अल्फा चेन बीटा चेन दोनों से क्रिएट करते हैं, अल्फा चेन बीटा चेन दोनों फॉर्म करते हैं। नाउ अब नेचर ने क्या किया, मल्टीपल डिफरेंट MHC को फॉर्म करने के लिए इसकी अल्फा चेन को इसकी बीटा चेन के साथ फ्यूज कर दिया। तो हमारे पास एक न्यू MHC मॉलिक्यूल आएगी जिसके पास ये अल्फा चेन है और जिसके पास ये बीटा चेन है। कौन सा? MHC2 का IA पार्ट। नाउ सेम आप इस केस में ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेचर ने क्या किया, इसकी बीटा चेन को इसके अल्फा चेन के साथ फ्यूज कर दिया। दिस इज द अल्फा चेन, नाउ दिस इज द बीटा चेन। अगेन ये भी IA का पार्ट था। नाउ इस केस में अब सेकंड डाइवर्सिटी को फॉर्म करने के लिए हमारे पास IE का अल्फा चेन फ्यूजेस विद दिस बीटा चेन एज वेल एज IE का दिस अल्फा चेन फ्यूज विद दिस बीटा चेन। तो हमारे पास ओवरऑल, अगर मैं IE के लिए रिस्पेक्ट शो करूं, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे सेपरेटली शो कर रहा हूँ। IE का केस क्या बनेगा, जो न्यू डाइवर्सिटी फॉर्म होगी, अल्फा चेन एक पेरेंट का, बीटा चेन सेकंड पेरेंट का, अल्फा चेन एक पेरेंट का, बीटा चेन सेकंड पेरेंट का। तो आपको यहाँ पे ये दो केसेस और मिलेंगे। ओवरऑल बात करें तो एक सेल के पास कितने डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल्स हैं, तो काउंट करते हैं। MHC1 की बात करें तो MHC 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे क्लास 1 थे, ये सारे के सारे क्लास 2 हैं। नाउ पॉइंट इज, ओवरऑल एक सेल की बात करें, इन केस ऑफ माउस, ये माउस की बात करें, हमारे पास 6 डिफरेंट क्लास MHC1 मॉलिक्यूल होंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास डिफरेंट 8 डिफरेंट क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 डिफरेंट क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके बेसिस पे यही क्वेश्चन आया था। नाउ पिक्चर में, वीडियो के एंड में आपको वो शो हो जाएगा, उस पार्ट को सॉल्व करना। अगर सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूंगा। नाउ अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। आप स्ट्रेन K की बात करें, स्ट्रेन D की बात करें, इट मींस ये जो MHC थी ये K स्ट्रेन की थी, ये जो MHC थी ये D स्ट्रेन की थी। नाउ जो प्रोजेनी बनेगी, आप उसकी प्रोजेनी के लिए टर्म यूज करोगे, दैट इज KD स्ट्रेन। प्रोजेनी का नाम है K/D स्ट्रेन। नाउ आप इसको बोल सकते हो जिसके पास दो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन्स हैं, जिसके पास दो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन्स हैं, दैट इज नोन एज हेटेरोजाइगस, दैट इज नोन एज हेटेरोजाइगस। सो ओवरऑल अगर हम MHC मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के पास, माउस के केस में 8 डिफरेंट क्लास 2 एंड 6 डिफरेंट क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल होगा। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि ये वीडियो अभी तक बहुत ही कम चैनल्स ने बनाई है, किसी चैनल ने फॉर्म नहीं किया इस बारे में, किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो उस केस में आप अभी जो क्वेश्चन आपको अपीयर होगा वो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। वो नवंबर 2020 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो थैंक यू।